Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 5 video we have already solved some question of arithmetic progression. Now student, in part 6 video we will study about to find the nth term from the end of an AP. Let first term of an AP is A. Common difference is D. Number of terms is N and last term is L. Then AP क्या होगा तब? A फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस इसका D है तो सेकेंड टर्म हो जाएगा A प्लस D, फिर आगे बढ़े तो A प्लस हो जाएगा 2D और स्टूडेंट लास्ट टर्म L है। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? L माइनस D, इससे पहले वाला टर्म L माइनस 2D. हियर लास्ट टर्म इज इक्वल टू L, जिसे ऐसे भी कह सकते हैं लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू L माइनस L ही होगा तो L को हम लिख सकते हैं L माइनस वन इंटू डी. स्टूडेंट फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड L होगा और L को हम लिखेंगे L माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा फिर हमें वैल्यू L मिलेगा. फिर इसी तरह से सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड तो ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड है तो सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा? L माइनस डी, जिसे हम लिखेंगे L माइनस, अब D में 1 का मल्टीप्लाई है तो इसे लिख लेंगे 2 माइनस 1 इंटू डी. फिर लिखेंगे हम लोग थर्ड टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू 1 2 3 तो एंड क्या है? L माइनस 2D, इसे लिख लेंगे L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी. यदि इसी पैटर्न को स्टूडेंट हम फॉलो करें तो यहां से हम कहेंगे nth टर्म, दिस इंप्लाइज दैट nth टर्म, एक जनरल फार्मूला यहां से हम फॉर्म कर रहे हैं, फ्रॉम एंड इज इक्वल टू, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड में L है, L माइनस है, यहां भी सेकंड में भी L माइनस है, थर्ड में भी L माइनस है तो nth में भी होगा L माइनस. फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहां 1 है, फिर इसके बाद से 2 है, फिर 3 है, फिर nth में n होगा, फिर माइनस है, फिर माइनस, यहाँ 1 माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ 3 माइनस 1 तो यहाँ क्या होगा? n माइनस 1 इंटू, इसमें भी D का मल्टीप्लाई, सेकंड में भी D का मल्टीप्लाई, थर्ड वाले में भी D का मल्टीप्लाई, तो nth में भी D का मल्टीप्लाई होगा. दिस इंप्लाइज दैट nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. यह फार्मूला स्टूडेंट आप लोगों को याद रखना होगा. और एक बात और याद रखेंगे, Tn इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ Tn लास्ट टर्म ही होता है, nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, इसे हम L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी कहते हैं. ये बात आप लोगों को याद रखना है और इस फार्मूले को आप लोग लर्न कर लीजिएगा. इसमें यही बताया गया है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP दिस इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. अब इस पर एक क्वेश्चन है,
फाइंड द 11th term from the end of the AP है 10, 7, 4, -62. Now solution. Here यहाँ a की वैल्यू स्टूडेंट 10 है, a मीन्स फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू हो जाएगा, अब d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा 7 माइनस 10, दिस इक्वल टू -3. यल दैट मीन्स लास्ट टर्म यहां पर क्या है -62. वी नो दैट nth term from end of an AP is equal to L minus n minus 1 into D. यही फार्मूला अभी हम प्रूफ किए हैं. यहाँ स्टूडेंट हमें 11 टर्म निकालना है तो n की वैल्यू 11 हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट 11th term from end of AP दिस इक्वल टू L माइनस, तो L की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ है -62 माइनस n की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू D, और D की वैल्यू है 3. D की वैल्यू -3 है स्टूडेंट, 3 नहीं है, -3 है D की वैल्यू, क्योंकि 7 माइनस 10 इक्वल टू -3. तो ये हो जाएगा -62 माइनस, अब ये हो जाएगा स्टूडेंट 10 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो -62 माइनस -30, तो -62 प्लस 30, दिस इज इक्वल टू -32. यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा. नाउ डियर स्टूडेंट, सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम ऐप. थैंक्स.